साहिल ने जैसी बाइक उठाई उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया चाकुओं से, जो कि उसके कम से कम शरीर के ऊपर 5-6 जगह चाकू मारे गए, उसकी हत्या हुई तुरंत। इसके नीचे 3 मर्डर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस जसपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। रात की घटना एक ऐसी शर्मसार करने वाली है कि एक आरटीवी यानी जो ऑटो चालक है उसने एक युवक की हत्या कर दी चाकू से गोद कर। इसमें हमारे साथ परिजन है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका और किस मामले पे आप थाने पे आए थे? मेरा नाम खलील मलिक है जी। विशाल मलिक मेरा भतीजा था जिससे झगड़ा हुआ था आरटीवी वालों का, और जो मरने वाला है वो भी भतीजा है साहिल मलिक। विशाल मलिक नजफगढ़ रोड पे जिम में जाया करता था, वहाँ से जिम से एक्सरसाइज करके फाइनल वो बाहर निकला तो ये लोग आरटीवी बड़ी स्पीड में लेके आ रहे थे, जो कि पूरी दिल्ली इनसे इस चीज़ को लेके परेशान भी है। आरटीवी उल्टी सीधी चलाते हैं, जो कंडक्टर ड्राइवर हैं सारे नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं। उस चीज़ को लेके विशाल ने थोड़ा सा इनसे विरोध किया कि भाई थोड़ा सा स्लो चलाओ यार, बच गया मैं। तो उसके एवज में इन्होंने जो है विशाल को और धमकाया उल्टा, और ये विशाल के पीछे लग लिए। विशाल नांगलोई मोड़ पे आके मुड़ता है अपने घर के लिए, तो ये पीछे से आते हैं काफ़ी स्पीड में और विशाल के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं ये आरटीवी। तो विशाल ने अपनी बाइक साइड में लगाई और वो उनसे बोला भाई क्या बात है, तो उसके एवज में इन्होंने उतर के उसकी पिटाई करी और उसकी बाइक को तोड़ा। जहाँ ये घटना हुई है उस घटना से 200 मीटर की दूरी पे नांगलोई थाना है सामने ही। विशाल अपनी जान बचा के उन लोगों से नांगलोई थाने के अंदर आता है। यहाँ मुकेश मलिक आईओ थे, जो उसके आईओ थे फिलहाल उस टाइम, जो रिपोर्ट लिखी जिन्होंने विशाल की। विशाल ने उनसे ये कहा अंकल मेरी बाइक तोड़ रखी है वहाँ पे और 8-10 बंदे वहाँ खड़े हैं मौजूद, जो कि मुझे जान से मार देंगे, आप वहाँ चलो मेरे साथ और मेरी बाइक भी लेके आओ। तो जो आईओ साहब थे उन्होंने ये कहा हमने ठेका नहीं ले रखा तेरा। सुनिए, जो विशाल मलिक था जो यहाँ पे आया था कंप्लेंट उसके आईओ के पास, क्या यहाँ से जाने के बाद मौत हुई है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, विशाल मलिक ने जब यहाँ कंप्लेंट लिखवाई आके, जो साहिल मलिक है वो यहाँ अपना उद्योग नगर में होंडाई का शोरूम है सर्विस स्टेशन, वहाँ जॉब करता है। विशाल से छोटा है वो। विशाल ने उसको फ़ोन करके थाने में बुला लिया था साहिल मलिक को जिसका मर्डर हुआ है। तो आईओ साहब से जब ये कहा गया कि जी मेरी बाइक तोड़ रखी है वो बाइक उठवा लो, तो आईओ साहब ने ये जवाब दिया कि भाई हमने तेरा ठेका नहीं ले रखा, बाइक अपनी खुद उठा के ला। तो विशाल ने जो है अपने भाई को साहिल को ये कहा साहिल जाके तू बाइक उठा ला। उसको ये अंदेशा नहीं था ये ऐसा हो जाएगा। साहिल वहाँ बाइक उठाने के लिए गया है अपनी मौके पे, तो वहाँ 8-10 आदमी पहले ही घात लगा के बैठे थे जिन्होंने विशाल को मारा था हथियारों के साथ। उन्होंने जाते ही साहिल ने जैसी बाइक उठाई उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया चाकुओं से, जो कि उसके कम से कम शरीर के ऊपर 5-6 जगह चाकू मारे गए, उसकी हत्या हुई तुरंत। क्या पहले तो कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं कोई। तो एकदम से ऐसे बड़ा हादसा क्यों हुआ? बड़ा हादसा ऐसा हुआ, ये क्रिमिनल लोग हैं, इनके लिए बड़ा हादसा क्या है। ये नांगलोई मेट्रो स्टेशन है जी, इसके नीचे 3 मर्डर हो चुके हैं और नांगलोई थाने के सामने होते हैं, और इस एरिया के 2 थाने लगते हैं, एक नांगलोई मेट्रो का थाना भी लगता है। ये पुलिस की लापरवाही है। तो ये जो जितना फुटपाथ लगता है, जितना आरटीवी खड़ी होती है, किसकी मिलीभगत? मैं बताता हूँ आपको, ये आरटीवी जितनी खड़ी हो रही है, ये फुटपाथ जो लग रहा है सारा प्रशासन का मिलीभगत से चल रहा है। नांगलोई थाने के, नांगलोई थाना भी है, एमसीडी भी है, सारा जितना भी प्रशासन है इसके अंदर तकरीबन सारे प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। ये आप और मैं भी जानते हैं, अगर एक आम पुलिस वाला वर्दी में एक डंडा लेके चला जाए एक भी नहीं दिखाई देगा, और अगर वो वहाँ खुला लगा रहे हैं तो इनकी वो है मर्जी है इनकी। यानी आप इस मामले में क्या कहना है? लगातार 3 मर्डर होता है नागलोई थाने के बिल्कुल सामने और वहाँ पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, इस पर क्या अंदेशा देंगे आप? देखिए, जो बदमाश हैं वो निर्भीक हैं, उन्हें पता है कि पुलिस कुछ करने नहीं वाली है। बिल्कुल ही सड़क के पार मर्डर हुआ है, उसके सामने ही मेट्रो थाना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है। उन्हें ये मालूम है कि जो विक्टिम है वो आपकी शिकायत करने थाने में गया हुआ है, उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ से हटे नहीं, घात लगाकर बैठे रहे। यानी उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं रहा। ये नाकारा और नाकामी पुलिस की है कि जिस तरीके से एक बच्चा आपके यहाँ पर आता है और आपसे कहता है कि मेरी वहाँ पर बाइक तोड़ दी गई है, बदमाश वहाँ पर बैठे हुए हैं, बजाय उसके साथ जाने के वो कहते हैं अपने आप लेकर आओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चौराहे पे अगर एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो सारी की सारी गाड़ियाँ जो ना लाइन अप होती हैं। अगर एक पुलिस वाला भी साथ चला गया होता ना तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। किसी का लाल, किसी का बच्चा जो आज ना जिंदा होता, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की लापरवाही की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा है। इस आईओ पर सख्त कार्रवाई हो, इसे नौकरी से हटाया जाए, हमारी डिमांड है। अच्छा, पुलिस ने अब तक की क्या कार्रवाई की है रात से लेके अभी तक? देखिए, पुलिस ने ये भी कहा था कि 11-12 बजे तक हम आपको रिजल्ट दे देंगे। अब कह रहे हैं शाम का आप इंतज़ार करो।
हम पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आरटीवी नंबर आपको मिल चुका है? आरटीवी नंबर हमें मिल चुका है, हमें मालूम था उसका, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, तो आप दिल्ली पुलिस से पूछिए क्यों वो कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी यहाँ पे दुकानें लग रही हैं, इतनी सारी बसें खड़ी होती हैं। कविता कॉलोनी के रास्ते में कम से कम 8 बसें खड़ी होती हैं। रात में वहाँ से महिला गुजर रही हो और बस में अराजक तत्व बैठे हुए हों, उस महिला के साथ कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? किसने अलाउ करा कि भाई यहाँ पे बसें खड़ी हों, यहाँ पे आरटीवी खड़ी हों? आप यहाँ से जाइए, सर्विस लेन से आप निकल नहीं सकते हैं। ये सब इनकी मिलीभगत है। नहीं, नागलोई मार्केट के अंदर नहीं, आउटर डिस्ट्रिक्ट थाना नागलोई पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे परेशान परिजन जो है थाने के बाहर खड़े हैं। और एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया था कि हम रात तक उसको पकड़ लें।